हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच हैज़ बोथ कर्व्ड द सरफेस और वन कर्व्ड सरफेस एंड द अदर प्लेन सरफेस। तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके दोनों सरफेस कर्व्ड होते हैं, या फिर सिर्फ एक ही कर्व्ड जो है, एक ही जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है, या तो फिर दूसरा जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। ठीक है जी। तो लेंस दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, एक डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस इन विच द लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस मीट्स एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। इट मे फर्दर बी ऑफ थ्री टाइप्स। तो कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है कि कह रहा है कि अगर लाइटें हमारे पास जो पड़ रही हैं किसी लेंस के ऊपर, किसी लेंस नहीं, कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर अगर लाइट पड़ती हैं, ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो लाइट्स को क्या करे, एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करवाए, तो उसको हम बोल देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये अगेन तीन टाइप का होता है, डबल कन्वेक्स लेंस और बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। कन्वर्जिंग लेंस को हम कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं, ये होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। तो डबल कन्वेक्स लेंस या फिर बाई कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस हैज़ बोथ द सरफेस बल्जिंग और कन्वेक्स आउटवर्ड। दिस इज सिंपली नोन एज कन्वेक्स लेंस। तो जिसे हम सिंपली कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उसका नाम क्या है एक्चुअली? उसे बोलते हैं क्या? बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या फिर डबल कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं उसे। तो होता है क्या है, डबल कन्वेक्स लेंस के जो दोनों सरफेस होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बल्जिंग होते हैं। ठीक है। या फिर कह सकते हो कि कन्वेक्स कन्वेक्स होते हैं आउटवर्डली, बाहर की तरफ का जो सरफेस होता है दोनों साइड में उभरा हुआ होता है। ठीक है जी। दिस इज नोन एज सिंपली कन्वेक्स लेंस, इसे हम कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। एक होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस विच हैज वन कन्वेक्स सरफेस और अदर इज प्लेन। तो ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसका एक सरफेस जो होता है कन्वेक्स होता है, दूसरा प्लेन होता है, उसे हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है कि एक जो है कन्वेक्स है, दूसरा जो है सरफेस हमारा प्लेन है। ठीक है जी। तो उसे हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो अ लेंस विच हैज़ वन कन्वेक्स सरफेस एंड अदर इज कनकेव सरफेस। तो ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस बेटा क्या हो, कन्वेक्स सरफेस हो, दूसरा कनकेव हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? कनकेव कन्वेक्स लेंस। जो कि आप देख सकते हो, जे वाला जो सरफेस है हमारा कनकेव हो गया, जे कन्वेक्स हो गया। तो नाम क्या हो गया इसका? कनकेव कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। ओके। इसी तरीके से डाइवर्जिंग लेंस भी है। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? अ टाइप ऑफ लेंस इन विच लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस स्प्रेड आउट। तो ऐसा जो लेंस जिसमें लाइट पड़ते ही वो लाइट को क्या कर दे? स्प्रेड कर दे, ठीक है, बाहर की तरफ। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्या लेंस था? ऐसा लेंस जिसके ऊपर लाइट पड़ते ही वो क्या कर दे? लाइट को जोड़ दे एक पॉइंट के ऊपर, मीट करवा दे, उसे हम क्या बोल देते थे? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है जी। तो जैसे कन्वर्जिंग लेंस की जो है टाइप थी, वैसे ही डाइवर्जिंग लेंस की भी क्या होती है? टाइप्स होती हैं। डबल कनकेव लेंस या फिर बाई कनकेव लेंस। ठीक है। तो अ डबल कनकेव लेंस हैज़ बोथ सरफेस बल्जिंग, यानी कि वो इनवर्ड। तो दोनों के सरफेस इस तरीके से वो क्या होंगे? बल्जिंग आउट होंगे अंदर की तरफ। देख लो भाई, अंदर की तरफ सरफेस होंगे, दोनों सरफेस क्या हो जाएंगे? बल्ज हो जाएंगे। तो ये वाला है डबल कनकेव लेंस। सेकंड है प्लेन ओ कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस विच हैज़ वन सरफेस इज कनकेव, अदर सरफेस इज प्लेन। तो एक सरफेस इसका प्लेन हो, दूसरा सरफेस क्या हो? कनकेव हो, उसे हम प्लेनो कनकेव लेंस बोल देते हैं। ये डायग्राम है बेटा इसकी। ये प्लेन सरफेस आ गया, ये क्या आ गया बेटा? कनकेव। तो कन्वेक्सो कनकेव लेंस होता है एक। अ लेंस विच हैज़ वन कनकेव सरफेस अदर इज कन्वेक्स सरफेस। तो ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस कनकेव हो, दूसरा कन्वेक्स हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये आ गया बेटा हमारे पास कन्वेक्स, ये आ गया बेटा कनकेव। तो नाम हो गया इसका कन्वेक्सो कनकेव लेंस। याद रखना बेटा, ये पूछा जाता है। ये लेंस की टाइप। तो मेनली हम जो लेंस की टाइप जो होती है बेटा, वो कनकेव और कन्वेक्स ही लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं उसके बारे में। ठीक है जी। तो कुछ बेसिक चीज़ है बेटा
जैसे लेंस है, लेंस में क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, सी होता है यहाँ पर भी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बाकी चीज़ें अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, बाकी सारी चीज़ मिरर की तरह सेम ही है, ठीक है। और इसके बाद बेटा आती है इसकी डायग्राम्स आती हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ बेटा, मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर भी बना रखी है, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। मिरर की रे डायग्राम्स और लेंसेज की रे डायग्राम्स, इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है यूट्यूब के ऊपर डाल रखी है और प्लेलिस्ट भी इसकी तैयार कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ वीडियो देख सकते हो। एक एक स्टेप मैंने बताया, रूल्स अलग बताए हैं और जो रे डायग्राम उसकी वीडियो जो है मैंने अलग से बना रखी है, ठीक है जी, दोनों के लिए। और साथ में मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, ठीक है जी। तो रूल्स तो वैसे वही चीज़ रहती है, ये देख सकते हो आप भाई, ठीक है जी। तो इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका भी एक टेबल है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पर, कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी के ऊपर। अच्छा, जे कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, जे वाला टेबल जो है कन्वेक्स लेंस के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा हो तो इमेज फोकस के ऊपर बनेगी, यानी कि F2 के ऊपर बनेगी, ठीक है जी। और जो नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा इसका, और जो साइज़ होगा बेटा इसका हाईली डायमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा, हाईली डायमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक और बात बता देता हूँ कि जो बेटा इसका फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक इस साइड फोकस होता है लेंस का, एक इस साइड, ठीक है। मिरर के केस में क्या था, सिर्फ एक ही साइड फोकस होता था, बिकॉज ऑफ दूसरा जो सरफेस होता था वो सरफेस जो है वो पॉलिश था। यहाँ पर दोनों सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, पॉलिश कोई भी नहीं है। तो लाइट यहाँ से कहीं से भी आ सकती है, पहले तो बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा, एक फोकस जहाँ पर होता है। तो फोकस के आगे क्या होता था बेटा, लेट्स से कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक मेरे पास लेंस है, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्स है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पर एक फोकस होगा, जिसे लेट्स से मैं F1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर होता है बेटा 2F1, यहाँ पर बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था बट लेकिन यहाँ पर 2F1 बोलते हैं उसे। इस साइड अगर आओगे, इस साइड भी होगा तो फोकस जो F2 हो जाएगा और 2F2 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें भी यही चीज़ आएगी और कनकेव और कन्वेक्स में दोनों चीज़ इसी तरीके से आती हैं, ठीक है जी। तो सेकंड केस है कि अगर ऑब्जेक्ट हो 2F के पीछे, तो 2F जो है इसके अगर पीछे ऑब्जेक्ट हो तो जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बेटा बीच बन जाएगी इमेज, ठीक है जी। और नेचर इसका रियल इन्वर्टर रहेगा और डायमिनिश्ड साइज रह जाएगा। अगर जो है इमेज 2F1 के ऊपर बढ़ती है तो इमेज भी 2F2 के ऊपर ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड बन जाएगी, सेम साइज की होगी। अगर जो ऑब्जेक्ट हमारा F1 और 2F1 के बीच रखा हो तो 2F2 के पीछे इमेज बनेगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, साथ में एनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है जी। और एट फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी, इनफाइनाइट लार्ज इमेज बन जाएगी, यानी कि हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, ये हो जाएगा साइज। तो बिटवीन फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर और, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच ऑब्जेक्ट रखा हो तो बेटा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और रेक्ट बनेगी, और बनेगी कहाँ पर, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जिस साइड लेंस है, ये लेंस है, इसी साइड इमेज बनेगी, इस साइड नहीं बनेगी, इस साइड बनेगी पीछे आगे, ठीक है। तो साइज जो होगा हाईली एनलार्ज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जब भी आप जो है रे डायग्राम बनाते हो उसमें तीन चीज़ें लिखनी जरूरी होती है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा कनकेव लेंस के लिए, तो कनकेव लेंस के लिए दो ही केस होते हैं। सबसे पहले एट इन्फिनिटी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज बनती है फोकस के ऊपर, नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा, हाईली डायमिनिश्ड इसका साइज हो जाएगा जब पॉइंट साइज होगा। सेकंड केस होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, यानी कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट तो इमेज हमेशा F1 और O के बीच ही बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, डायमिनिश्ड छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। ये इस चीज़ें थोड़ी सी याद कर लेना। बाकी जो है बेटा ये आप दे सकते हो, ये रूल है कि पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा फोकस में से होके जलती है, ये भी पैरेलल आने वाली हमेशा फोकस में से होकर के जाती है, बट लेकिन ये डाइवर्जिंग मिरर है इसलिए लाइट को बिखरा देगा। तो थोड़ा सा डॉटेड लाइन से हम इस तरीके से मिला देंगे कि ये फोकस में से होके जा रही है, ठीक है जी। ये रूल है इसके रे डायग्राम की।
ये भी रूल्स हैं कि जब फोकस में से जाएगी तो पैरेलल होकर जाएगी, फोकस में से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर ओ में से निकल के जा रही है तो ओ में से ही सीधी निकल के चले जाएगी। ये रूल्स हैं। बस ये डायग्राम्स आ गई हैं बेटे इसकी। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इस तरीके से पैरेलल आएगी लाइट, तो फोकस के ऊपर मिल जाएगी। अगर 2F के पीछे रखा हुआ तो एक पैरेलल वाला रूल लगा देंगे, एक फोकस में एक ऑप्टिकल सेंटर ओ में से लगा देंगे, तो इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ये देख लो भाई इस तरीके से। ये रे डायग्राम्स है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये भी रे डायग्राम्स है कन्वेक्स लेंस के लिए। और ये दो डायग्राम जो है बेटा रे डायग्राम है कनकेव के लिए, ठीक है जी, बिल्कुल सेम है जैसे मिरर के थे। बाकी बेटा इसके साइन कन्वेंशन लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन सेम रहेंगे, ठीक है। अगर लेंस की इस साइड है तो पॉजिटिव, इस साइड हो गए तो सारे के साइड डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। लेंस में जो होता है माइनस होता है, यहाँ पर मिरर में प्लस होता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा ये है, डेरिवेशन ही आप लोगों को डेरिवेशन भी इसमें दे रखी है इस बुक में, तो आप देख भी सकते हो डेरिवेशन। ये आप 12th क्लास में डेरिवेशन करोगे इसकी। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H'/H = V/U। ये लेंस में प्लस की वैल्यू होती है, मिरर में ये वैल्यू हो जाएगी बेटा नेगेटिव, ठीक है जी। बाकी इसके जो है न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने करवा रखे हैं, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है जी, ये वाले। ओके जी। और लास्ट में एक टॉपिक रह गया बेटा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी कि लेंस की वो एबिलिटी जिसमें वो लाइट को कितना कन्वर्ज कर सके और कितना डाइवर्ज कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं लेंस की, ठीक है जी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पावर का निकालने का, P = 1/f होता है। तो SI यूनिट जो होता है इसका डायोप्टर होता है, कैपिटल D से इसे क्या कर देते हैं बेटा, डिनोट कर देते हैं। तो आ जाता है बेटा यहाँ पर, अगर फोकल लेंथ बेटा F = 1 मीटर है, देन P किसके बराबर आ गया, 1/1, तो कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर। तो द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, डिफाइन 1 डायोप्टर। डिफाइन 1 डायोप्टर में क्या आ जाएगा, अ लेंस हैविंग अ पावर सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट हैज़ फोकल लेंथ 1 मीटर, ठीक है जी। तो ये बाकी के न्यूमेरिकल है इसके ये वाले, तो ये मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है जी। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।